नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे से होना, सब बढ़िया से होना। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी में शो कर रहा हूँ, जाकर वहां पे मुझे फॉलो कीजिए और वहां पे डीएम कीजिए। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी बोलना है, सब कुछ आप वहां पे जाकर मुझे डीएम कीजिए, आपसे मैं जरूर बात करूंगा। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। आज हम द सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है आप लोग जब छोटे छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में जाकर ये सोलर सिस्टम के बारे में जरूर पढ़े होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक को मैं क्यों प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहा है उनमें जनरल अवेयरनेस का पार्ट जरूर रहता है, और जनरल अवेयरनेस के पार्ट में हमेशा एक दो क्वेश्चन हमें इसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है, सौर मंडल के रिगार्डिंग। ओके, यानी कि कोई प्लैनेट्स के बारे में कुछ पूछ लिया गया, तो कभी सन के बारे में कुछ पूछ लिया गया, या फिर उनका मून के बारे में कुछ पूछ लिया गया। ओके, तो इसी वजह से आज का वीडियो मैं बनाया हूं, और यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह और उनका उपग्रह यानी कि उनका मून्स, सैटेलाइट, ओके, ये सब, और एक स्टार यानी कि सन, और कुछ एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, ये सब को लेकर हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है ये हमारा आकाश गंगा, यानी कि यहाँ पे मैं आपको फोटो शो करता हूँ, और ये रहा हमारा आकाश गंगा। इस आकाश गंगा का यानी कि द मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। ओके, और इस आकाश गंगा में बहुत सारे, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के जैसा बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है, और यहाँ पे इसका चक्कर लगा रहे हैं। ओके, और ये जो आकाश गंगा है, द मिल्की वे गैलेक्सी, ये एक छोटा सा पार्ट है हमारा यूनिवर्स का। ओके, हमारा यूनिवर्स का मतलब हमारा यूनिवर्स में इस आकाश गंगा, द मिल्की वे गैलेक्सी के जैसा, मतलब इसके टाइप का बहुत सारे गैलेक्सी हमारा यूनिवर्स में अवेलेबल है। ओके, इसके बारे में हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और मैं क्या, आप क्या, मतलब जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अभी तक इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक वो सोच भी नहीं पा रहे कि कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। ओके, तो यहाँ पे एक पिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा यूनिवर्स का, हमारा ब्रह्मांड का, जहां पे हमारा सोलर सिस्टम, हमारा द मिल्की वे गैलेक्सी, और बहुत सारे क्लस्टर, बहुत सारे एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, स्टार्स, नुबेला, बहुत सारे, बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, और ये जो पिक है ना, ये मैं खुद लिया हूँ, मतलब यस्टरडे नाइट में, लास्ट नाइट इसको मैं मेरा मोबाइल से कैप्चर किया था। सीरियसली सर यार, मजाक कर रहा हूं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया। ओके, तो ये था हमारा सोलर सिस्टम के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, तो अभी चलिए हमारा प्लैनेट्स के ऊपर चलते हैं। हमारा जो 8 प्लैनेट्स है उनके बारे में बात करेंगे, सन के बारे में बात करेंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी से। ओके, तो चलिए अभी लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सब लोगों से सन के बारे में बात करना चाहूंगा, यानी कि सूर्य के बारे में बात करना चाहूंगा। उसके बाद हम हमारा 8 प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सन है ये हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बीचों बीच में यही सन हमारा मौजूद है। ओके, बीचों बीच में एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम सन हमें मिलता है। ओके, और यहाँ पे जो सन का जो डायमीटर है ये हमारा 14 लाख किलोमीटर है। ओके, 14 लाख किलोमीटर इसका डायमीटर। ओके, कितना बड़ा है, मतलब ये जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम का 99.8% मास सिर्फ सन का है। ओके, मतलब सन कितना बड़ा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कितना है पता है? 5778 केल्विन, यानी कि सेल्सियस में कितना है पता है? 5504.84 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका सरफेस का टेम्परेचर के बारे में मैं बोल रहा हूं। अभी इसका सेंटर का टेम्परेचर कितना है पता है? 1 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस है। ओके, मतलब इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे कितना। यहाँ पे एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो लोहा है ना, ओके, आयरन, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो जहां पे लोहा सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आता है, वो कितना है पता है? सिर्फ 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां से इमेजिन कर सकते हो कि सन का टेम्परेचर कितना हाई है। ओके, इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस भरा है, और इसका जो लाइट है ये हमारा यार्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ओके, तो चलिए सन के बारे में तो जितना जानना था वो हम जान लिए, अभी हमारा प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं। ओके,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सोलर सिस्टम है उनका नाम मैं आप सब लोगों को एक बार बोलना चाहूंगा हिंदी और इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सूर्य से फास्ट जो पहले नंबर पर जो प्लैनेट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बुध बोलते हैं। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में बोल दूंगा। ओके, इसको हम बुध बोलते हैं, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, इसको हम अरुण बोलते हैं, और इसको हम वरुण बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हिंदी में था। तो अभी इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, मर्क्यूरी, इसको बोलते हैं वेनस, इसको बोलते हैं अर्थ, इसको बोलते हैं मार्स, और इसको जुपिटर, और इसको हमारा सटर्न, और इसको हमारा यूरानस, इसको हमारा क्या बोलते हैं नेपच्यून। ओके, तो ये हमारा 8 ग्रहों का नाम था हिंदी और इंग्लिश में। ओके, और इनमें जो 4 ग्रह है उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, और 4 ग्रहों को हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। ओके, या फिर गैस जायंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो 4 प्लैनेट है, यहाँ पे जो फास्ट से जो 4 प्लैनेट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ओके, क्योंकि इनमें जमीन होता है, इनमें मिट्टी होता है। ओके, कुछ रॉक होता है। ओके, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और ये जो बाकी 4 प्लैनेट है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सबसे फास्ट प्लैनेट के बारे में बात करते हैं, मतलब सूर्य से सबसे करीब सबसे फास्ट जो पोजीशन पर जो प्लैनेट आता है उसका नाम है मर्क्यूरी, बुध ग्रह हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो मर्क्यूरी सबसे पहले आता है, सूर्य से सबसे करीब जो ग्रह है उसका नाम है मर्क्यूरी, यानी कि बुध ग्रह। सबसे करीब बोला, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि बहुत करीब है। कितना डिस्टेंस है पता है, सूर्य से मर्क्यूरी का डिस्टेंस कितना है पता है, 5 to 7 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मर्क्यूरी का डिस्टेंस 5 to 7 करोड़ किलोमीटर है। ओके, जो कि कितना करीब है आप इससे इमेजिन कर सकते हो। लेकिन सूर्य से सबसे पहले हमारा मर्क्यूरी आता है, और ये मर्क्यूरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 डेज उसको लगता है, 88 दिन लगता है। और उसका खुद के कक्ष पर यानी कि खुद के एक्सिस पर घूमने के लिए इसको 58.6 डेज लगता है। और इस ग्रह में हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, सोडियम, ऑक्सीजन सब गैसेस देखने को मिलता है। और इस ग्रह का तापमात्रा 450 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत गर्मी यहाँ पे है, और रात के वक्त इसका तापमात्रा कितना है 180 डिग्री सेल्सियस। ओके, यह ग्रह सूर्य का करीब है, इसी वजह से इसका टेम्परेचर हाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसके बाद जो प्लैनेट आएगा वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ओके, तो यहाँ पे इस ग्रह का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी मून नहीं है, यानी कि इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, और ये ग्रह उसके एक्सिस में यानी कि उसके कक्ष में 0.1 डिग्री झुका हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, इस ग्रह का व्यास कितना है पता है, इस प्लैनेट का डायमीटर कितना है पता है, 4879 किलोमीटर, यानी कि सबसे छोटा ग्रह का डायमीटर कितना है आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्लैनेट के ऊपर चलते हैं। ये था हमारा मर्क्यूरी के बारे में, तो नेक्स्ट प्लैनेट हमारा क्या है, वेनस के बारे में हम अभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर पोजीशन पर जो ग्रह है उसका नाम क्या है, वेनस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र। ओके, तो शुक्र हमारा सन से, हमारा सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है, 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, तो यहाँ पे सूर्य से हमारा वेनस कितना किलोमीटर दूर है, 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे ये जो वेनस है ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था ना कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो यहाँ पे ये जो वेनस है ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसका टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पे 96% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पाया जाता है। तो इसी वजह से ये ग्रह सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। और यहाँ पे इस ग्रह को सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, 224.7 डेज। और खुद का कक्ष में घूमने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 243 डेज। ओके, अपने कक्ष में, अपने एक्सिस में 177 डिग्री झुका हुआ है, जो कि बाकी सब ग्रह से ज्यादा है। ओके, और इस ग्रह का व्यास कितना है पता है, इस ग्रह का डायमीटर 12,104 किलोमीटर, यानी कि इस ग्रह का जो व्यास है वो हमारा 12,104 किलोमीटर है। ओके, तो चलिए इस ग्रह के बारे में खत्म हो गया हमारा बात। नेक्स्ट ग्रह के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट ग्रह हमारा क्या है, अर्थ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सूर्य से 3rd नंबर पोजीशन पर क्या आ रहा है, पृथ्वी, अर्थ, जो कि हमारा प्लैनेट है जहां पे आज तक लाइफ पॉसिबल हो पाया है। ओके, तो यहाँ पे जो पृथ्वी है ये सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर ये सूर्य से दूरी में है। और इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365.26 डेज। और इस ग्रह को अपने कक्ष में एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, 23.9 आवर्स, जो कि कितना होता है
23 आवर 56 मिनट 04 सेकेंड। ओके, तो ये हमारा एक्यूरेट है। ओके, और इस ग्रह का यानी कि हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर कितना रहता है पता है? 57 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर रहता है। इस ग्रह का, इस प्लैनेट का डायमीटर कितना है पता है? इस ग्रह का व्यास 12,742 किलोमीटर है। ओके, यानी कि 12,742 किलोमीटर। ग्रह में सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है पता है? नाइट्रोजन, जो कि होता है 77%, और उसके बाद होता है ऑक्सीजन 23%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस सब होता है। ओके, ये ग्रह यानी कि हमारा पृथ्वी, हमारा अर्थ, उसके कक्ष में यानी कि उसका एक्सिस में 23.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ओके, तो ये था हमारा पृथ्वी के बारे में, जहां पे आज तक मतलब जीवन जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाया है, और बाकी ग्रह में आज तक हमारा साइंटिस्ट फाइंड कर रहे हैं कहाँ पे हमारा लाइफ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज तक उनको कोई ऐसा प्लेस नहीं मिला है। ये था हमारा ग्रह पृथ्वी के बारे में। और हाँ फ्रेंड्स, हमारा ग्रह पृथ्वी का एक सैटेलाइट भी है जिसका नाम क्या है? मून, चंद्रमा। ओके, तो चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्लैनेट के ऊपर चलते हैं जिसका नाम क्या है? मार्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य से 4th नंबर पोजीशन पर हमारा मार्स आता है, जिसका डिस्टेंस सूर्य से कितना किलोमीटर है पता है? 23 करोड़ किलोमीटर। और इसका डिस्टेंस हमारा अर्थ से कितना है पता है? सिर्फ 5 करोड़ किलोमीटर सिर्फ। तो फ्रेंड्स, इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 डेज लगता है, जबकि इसको अपना कक्ष में एक राउंड लगाने में 24.6 आवर्स लगता है। और इस ग्रह का 2 सैटेलाइट है, यानी कि इस ग्रह का 2 उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? फोबस और डेमोस। और एक बात पता है आप लोगों को, इस ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है, यानी कि रेड प्लैनेट बोला जाता है। क्यों पता है? क्योंकि इस ग्रह का जो मिट्टी है, इस ग्रह का जो सॉइल है, उसमें आयरन का मात्रा सबसे ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे रेड सॉइल दिखाई देता है। और इस ग्रह का जो स्काई है वो पिंक कलर का है, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा सा रेडिश टाइप का हमें दिखाई देता है। सो इसी वजह से इस ग्रह को हम रेड प्लैनेट या फिर लाल ग्रह बोलते हैं। इस ग्रह में 95% कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई देता है, और इस ग्रह का टेम्परेचर कितना है पता है? -90 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ग्रह का व्यास कितना है पता है? इस ग्रह का, इस प्लैनेट का डायमीटर 6792 किलोमीटर है। और ये ग्रह अपने कक्ष में, अपने एक्सिस पर 25.19 डिग्री टिल्टेड है। ओके, तो चलिए हम अभी हमारा नेक्स्ट ग्रह के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है क्या? जुपिटर, जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सबसे बड़ा ग्रह जिसका नाम क्या है? जुपिटर, या फिर बृहस्पति आप इसको बोल सकते हो। और इस ग्रह का दूरी सूर्य से कितना किलोमीटर है? 77 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा है। ओके, और ये ग्रह सबसे बड़ा ग्रह इसको बोला जाता है। इस ग्रह का व्यास कितना है पता है? 1,42,000 से भी ज्यादा किलोमीटर है इसका व्यास। ओके, फिर भी ये ग्रह हमारा सूर्य के सामने छोटा है, मतलब इस ग्रह का यानी कि जुपिटर का 1000 जुपिटर एक सन में फिट हो सकता है। ओके, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये जो हमारा सन है वो कितना बड़ा है। ओके, और ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 11 साल 317 दिन लेता है, जबकि इसका खुद का एक्सिस पर इसको घूमने के लिए सबसे तेज 9 आवर 56 मिनट लगता है, जो कि दूसरे ग्रह से सबसे तेज है। और ये ग्रह हमारा पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। और इस ग्रह में क्या क्या गैसेस देखने को मिलता है? हाइड्रोजन, हीलियम। और इस ग्रह का टेम्परेचर -108 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इस ग्रह को गैस का गोला बोला जाता है, मतलब गैसियस प्लैनेट बोला जाता है। आपको यहाँ पे मैं आपको लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे 2 टाइप का प्लैनेट होता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और एक होता है गैसियस प्लैनेट। गैसियस प्लैनेट मतलब जहां पे सिर्फ गैसेस से वो गोला बना होगा, गैसेस से वो प्लैनेट बना होगा, उसको हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जुपिटर का 67 सैटेलाइट्स है, यानी कि जुपिटर ग्रह का यानी कि बृहस्पति ग्रह का 67 उपग्रह है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है पता है? गैनीमेड, जो कि इस जुपिटर का नहीं, पूरा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, उसका नाम क्या है? गैनीमेड, ये आपको याद रखना है। ओके, और ये ग्रह अपने कक्ष में 3.12 डिग्री झुका हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट ग्रह के ऊपर चलते हैं जिसका नाम क्या है? सैटर्न, जिसको हम हिंदी में शनि ग्रह बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा शनि ग्रह, जो कि सूर्य से 6th नंबर पोजीशन पर रहता है। और ये हमारा सूर्य से कितना दूर पर है पता है? 142 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर ये हमारा सूर्य से इतना दूरी पर है। ओके, और इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 29 साल 175 दिन लगता है, जबकि उसको अपने कक्ष पर एक राउंड लगाने के लिए 10 घंटा 40 मिनट लगता है।
और ये ग्रह भी हमारा गैस से भरा हुआ गोला है, मतलब गैसियस प्लैनेट है क्योंकि इस ग्रह में हाइड्रोजन 96% और हीलियम 3% देखने को मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे सैटर्न का 62 सैटेलाइट है, यानी कि शनि ग्रह का 62 उपग्रह है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है पता है? टाइटन। ये आपको याद रखना है, ओके। और ये ग्रह अपने कक्ष में 26.73 डिग्री झुका हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, इस ग्रह का व्यास कितना है पता है? इस प्लेनेट का डायमीटर है 1,20,536 किलोमीटर। और ये ग्रह सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है और फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है? जुपिटर, ओके। तो इस ग्रह का टेम्परेचर कितना रहता है पता है? -180 डिग्री सेल्सियस, ओके। और इस ग्रह के चारों तरफ एक रिंग देखने को मिलता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट ग्रह के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम क्या है? यूरानस। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा प्लैनेट यूरानस प्लैनेट, जिसको हम हिंदी में अरुण ग्रह बोलते हैं। और इस ग्रह का जो पोजीशन है वो सूर्य से 7 नंबर पोजीशन पर आता है। और ये ग्रह का दूरी सूर्य से कितना किलोमीटर है? 300 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 84 इयर्स लगता है। और अपना कक्ष में एक चक्कर लगाने के लिए इसको 17 आवर 14 मिनट्स लगता है। और इस ग्रह में भी गैस से बहुत सारा गैस अवेलेबल है, जो कि है हाइड्रोजन 83%, हीलियम 15% और 2.3% मीथेन है। और ये ग्रह भी गैस से भरा हुआ है, इस वजह से इसको भी गैसियस प्लैनेट बोला जाता है। और इस ग्रह का 27 सैटेलाइट है, ओके। इस ग्रह का 27 सैटेलाइट है। और ये ग्रह बाकी ग्रह से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी ग्रह अगर ऐसे ऐसे घूम रहे तो ये सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमता है, मतलब उल्टा दिशा में घूमता है। और इस ग्रह का जो टेम्परेचर है ये है -197 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये ग्रह सूर्य से बहुत दूर पर है, इसी वजह से इस ग्रह में इतना कम टेम्परेचर पाया जाता है। और इस ग्रह का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो है हमारा 51,118 किलोमीटर, ओके। तो ये था हमारा ग्रह यूरेनस के बारे में। तो चलिए हमारा लास्ट ग्रह के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम क्या है? नेपच्यून। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा लास्ट ग्रह नेपच्यून, जिसको हम हिंदी में वरुण ग्रह बोलते हैं। और ये ग्रह हमारा 8 नंबर पोजीशन पर आता है, सूर्य से 8 नंबर पोजीशन पर आता है। और इस ग्रह का दूरी सूर्य से कितना किलोमीटर है पता है? 440 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा है, ओके। और इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है पता है? 6000 डेज, यानी कि 164 ईयर्स। और अपने कक्ष में एक राउंड लगाने के लिए इसको 16 आवर्स 10 मिनट्स लगता है। और इस ग्रह का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। और यह ग्रह भी बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें 80% है और हीलियम इसमें 19% है और मीथेन इसमें 1% है, ओके। तो इसको भी हम गैसेस से, मतलब गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, ओके, क्योंकि ये गैस से भरा हुआ प्लैनेट है, ओके। तो ये ग्रह का जो व्यास है, मतलब इस प्लैनेट का जो डायमीटर है वो कितना है? 49,528 किलोमीटर। और ये ग्रह अपने कक्ष पर, यानी कि अपने एक्सिस पर 29.56 डिग्री झुका हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सोलर सिस्टम के बारे में और सौर मंडल के बारे में। आज मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कशन किया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बोलना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, कोई एक अच्छा सा वीडियो में लेकर नेक्स्ट टाइम फिर से आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।